मस्तिष्क है उसको तो मानते थे, लेकिन जो मन या चित्त उसके बारे में उनकी जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी के अंत से लेकर के बाद तक उन्होंने बहुत बहुत सारे लोगों पर परीक्षण किया और कुछ ऐसे बड़े बड़े साधकों पर भी परीक्षण किया जो कुछ घंटों तक अभ्यास कर सकते थे या करते रहते हैं। तो उनके सिर पर इन वैज्ञानिकों ने कुछ एक प्रकार से अलग अलग जो वैज्ञानिक इक्विपमेंट लगा दिए। तो उन्होंने फिर जो हमारे जब ध्यान करते हैं उस समय मस्तिष्क की क्या गति रहती है, व्यवस्था कैसी रहती है, और तब उन्होंने पाया कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में होता है तो मन में जो एक प्रकार से जो ग्राफ बनते हैं या मन के जो विचलन या गतिविधि उस वो बहुत ही कम होती है या एक सहूलियत वाले होते हैं। फिर उसके बाद जो आज वैज्ञानिक लोग मानने लगे हैं कि मस्तिष्क के अलावा भी जो हमारा एक चित्त होता है जो कि मन के द्वारा भी एक प्रकार से काबू में किया जाता है। तो आज के वैज्ञानिक लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और पहले भी कर चुके हैं। तो कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि कुछ तिब्बती जो साधक हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी श्वास तो रुक जाती है जो, या फिर कहा जाए कि चिकित्सीय रूप से तो मृत हो जाते हैं, उनका हृदय चलना बंद कर देता है और रक्त संचार है वो भी बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके जो शरीर है फिर भी कुछ हफ्तों तक तरोताज़ा रहता है। तो जैसे कि मैं हमारे जो टीचर थे, तो सीनियर टीचर जो मेरे थे, गुरु थे, उनका भी शरीर जो 13 दिनों तक तरोताज़ा रहा। और कुछ ऐसे भी लिए हैं। तो साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में भी एक गुरु हुए, तो वो उनका शरीर 21 दिन तक तरोताज़ा रहा। Now some Russian scientists और अभी कुछ रूस के वैज्ञानिक और अमेरिका के वैज्ञानिक इस विषय पर उन्होंने कुछ एक प्रकार से अपने औजार यहाँ छोड़ के गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी मृत्यु हो जाती है और जो साधक हैं खास करके, तो उन पर परीक्षण करते हैं। तो कुछ दिन पहले की बात है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका शरीर तरोताज़ा रहा है। तो रशिया के जो मॉस्को यूनिवर्सिटी में और कुछ लोगों ने इस पर जो परीक्षण किए और बहुत सारे वैज्ञानिक अभी इन केसों पर इस प्रकार के लोगों पर परीक्षण करते हैं। Among the scientists, while they accepted beside brain there is mind. तो अब वैज्ञानिक लोग मानने लगे हैं कि मस्तिष्क के अलावा भी चित्त या मन रूपी कोई चीज़ होती है जिससे कि करुणा इत्यादि का अभ्यास किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक जो हमारे जो करुणा का अभ्यास इसके प्रति भी रुचि दिखा रहे हैं। Decades now among the scientists the word of compassion. तो वैज्ञानिक लोगों में जो हमारा जो शब्द कंपैशन या करुणा, उस चीज़ कंपैशन या करुणा का उपयोग करने लगे हैं, तो वो भी इसको मानने लगे हैं। तो पहले लोग इसको मानते थे कि ये करुणा और या फिर भाईचारा इत्यादि ये धार्मिक बातें हैं। तो अब वैज्ञानिक लोगों का दृष्टिकोण बदला है। वो कहते हैं कि अगर करुणा का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वास्तव में सत्य बात तो ये है कि विश्व को ज़्यादा से ज़्यादा करुणा की आवश्यकता है। और कुछ वैज्ञानिक लोग मानते हैं और कहते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और जो भी सामाजिक प्राणी है या जीवधारी है वो जीवन से ही उसमें
their own community. तो दूसरे अपने समाज के लोगों के लिए भला करने की एक Depend on community. क्षमता रहती, एक प्रकार से उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हम लोग भी सामाजिक प्राणी हैं। Also, you see those और दूसरों जानवरों को देखें by तो nature उनमें इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं, या फिर उनके अंदर ऐसा भावना नहीं रहती है। concerned about their own community, like some animal. So we belong social animal. तो इसलिए हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक प्राणी हैं। We human beings तो हमारी जो प्रकृति है या स्वभाव है passionate. वो ज़्यादा करुणामयी है। तो जैसे ही हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, Life तो entire हमारा जो संपूर्ण others' जीवन compassion. अपनी माँ के जो करुणा है उस पर आधारित होता है, अपने परिवार के लोगों के Then the family, करुणा पर हमारा जीवन आधारित होता है। their livelihood depend on community. और उसके अलावा जो हमारा जीवन है वो समुदाय पर आधारित होता है। That sort of the reality. तो इस सत्य को जानने के लिए ये हमने परीक्षण भी करना चाहिए, मानना चाहिए कि हम लोग जो 7 अरब के आसपास जो मनुष्य जाति है, Their life यदि इन यहाँ तक कि व्यक्ति विशेष के आधार पर भी देखें तो समुदाय पर आधारित होते हैं। Eastern world, तो समुदाय भी जो हमारे पश्चिमी, पूर्वी पर, उत्तरी, दक्षिणी पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। not important. तो इसलिए जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे 7 अरब के आसपास भाई बहन हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। Try to promote human compassion, तो मेरा एक human loving kindness. जो एक प्रकार की प्रतिबद्धता है Whether तो वो सभी लोगों के लिए करुणा मैत्री रूपी है। this person, तो चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो या न हो, this religion, that religion, और धार्मिक व्यक्तियों में भी philosophy, इस उक्त धर्म को मानता हो, religion carries जिस भी धर्म को मानता हो, तो हर धर्म का एक संदेश होता है, को प्रेम और करुणा मैत्री का संदेश होता है। different philosophical view. तो अलग अलग धार्मिक विचारधारा रहती है, लेकिन जो मुख्य एक संदेश है वो समान होता है। Then now large number, I think out of 7 billion, perhaps, I think a few billions non-believer, but doesn't matter. तो कुछ कई लाखों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं या नास्तिक जिनको कह सकते हैं। तो कोई बात नहीं, इन सभी को, हम सभी को, धर्म मानने वाले हों न मानने वाले हों, हम सभी को एक साथ रहना है। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक दूसरे के जो भावना है, दूसरों का विचार है, उनके साथ जुड़ के रहना चाहिए। 7 billion human being, as a social animal, there is sort of, or say nature sort of naturally some kind of potential. तो हम लोग मनुष्य होने के नाते परहित करने की एक स्वतः हमारे अंदर एक भावना रहती है कि दूसरों का हम लाभ कर सकते हैं। तो मेरा भी एक प्रकार से प्रतिबद्धता है कि जो मानव हित के लिए कुछ कर सकूं, और जो 7 अरब के आसपास लोग में एकता आए। That is, I think, the best way to bring peaceful world. तो मुझे लगता है कि एक सुखमय या शांतिमय विश्व अगर बनाना चाहते हैं तो हथियार बनाने से, हथियार ज़्यादा खरीदने से इससे संभव नहीं हो सकता है। ये मानवीय तरीका भी नहीं है। Human anger, तो इससे मानव का क्रोध बढ़ता है, the destructive emotion. इससे क्लेश बढ़ते हैं। So oneness of 7 billion तो इसलिए सभी मनुष्यों को एक रूपता में अगर आप देखना चाहते हैं develop तो इसलिए peaceful world. हमें एक सुखमय, शांतमय पर्यावरण या विश्व के बनाने की आवश्यकता है। Also now, these views are very important. तो इसलिए इस प्रकार के विचार हैं वो राजनीतिक लोगों को भी समझना चाहिए, जो कि युद्ध हैं, हिंसा हैं। National interest. तो ये केवल और केवल राष्ट्र के इंटरेस्ट पर, 7 billion रुचि पर आधारित होते हैं। oneness of 7 billion तो हम लोग तो 7 अरब के आसपास लोगों के बारे में सोचना चाहिए। there.
we all same human being. हम सभी लोग I समान want हैं। happy life. They also want. मैं भी सुखी जीवन चाहता हूँ, दूसरा भी सुखी जीवन चाहता है। So one human being try to kill other human being. अगर एक दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारे तो ये भी एक बुरी बात है और ऐसे नहीं होना चाहिए। We can really develop. और शिक्षा के द्वारा हम इस विश्व को एक शांतिमय विश्व के रूप में बदल सकते हैं। Your Holiness, the Global Indian Physician Collaborative aims to foster cross-systems learning to arrive at the best possible approach to prevention. तो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन्होंने कुछ कार्य किए हैं। डॉक्टर सुधाकर तो अभी डॉक्टर सुरेश रेड्डी पारेख, डॉक्टर बहुत सारे जो लोग हैं, रमेश मेहता यूके से हैं, सुनील पटेल, अनिल गर्ग जो कनाडा से हैं और अलग अलग 49 देशों के सदस्य हैं। तो हम लोग के जो 3 लोग हैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। तो सबसे पहले डॉक्टर सुधाकर जनागलाडा, यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप ही के सदस्य हैं, वे एक बार प्रेसिडेंट हैं। तो इनका क्वेश्चन है, तो डॉक्टर जॉर्जिया से बोल रहे हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि हम लोग जो श्रद्धा और रिलीजन, आध्यात्मिकता, तो अपने बच्चों को इनको कैसे व्याख्या कर सकते हैं। तो मैं अमरावती गया हूँ और परम पावन जी आप वहाँ पर गए हैं, तो मैं भी वहाँ पर गया हूँ। तो इनका प्रश्न है कि बच्चों को जो श्रद्धा, आध्यात्मिकता और धर्म की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, बच्चे कैसे समझ सकें। As I mentioned earlier, all major religious तो traditions, जैसा कि मैंने पहले ही कह चुका हूँ different philosophy, कि सभी बड़े बड़े जो धर्म हैं, creator, तो सिद्धांत के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, कुछ ईश्वर को नहीं मानते हैं, कुछ नास्तिक हैं, कुछ आस्तिक हैं, कोई ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी हैं। तो दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर देखें तो उसमें अंतर होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सभी में एक समान व्यवस्था रहती है। सभी में करुणा, मैत्री, सहिष्णुता, भाईचारा, शांति। you accept the religious sort of the system or तो tradition. तो आप चाहे इस धार्मिक परंपरा को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन फिर भी जो इसका सार है वो सारे लोगों के लिए आज के समय में भी प्रासंगिक है। जैसे कि आप बच्चों को देखें, If you ask, you see children, student, अगर आप बच्चों को पूछते हो, स्टूडेंट्स से पूछते हो, छोटे जो बच्चे होते हैं, smile, तो उनको पूछो कि आप अपनी माँ का जो खुश मुस्कुराहट वाला चेहरा चाहिए या फिर आपको क्रोध वाला चेहरा, तो बच्चे यही कहेंगे हाँ मैं अपनी माँ का एक मुस्कान वाला चेहरा चाहूँगा। passion is my mother. तो मैं अपना उदाहरण दूं कि मेरी करुणा के जो सबसे पहले जो कोई शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं वो मेरी माँ हैं। Negative face, तो उन्होंने कभी भी मुझे नकारात्मक या गुस्से वाला चेहरा नहीं दिखाया, passionate face. तो हमेशा उन्होंने मुझे ऊपर करुणा की दया की है। We can say to student, do you prefer smile teacher or और इसके साथ साथ अगर आप बच्चों से अगर पूछें quite strict? कि जो आपके शिक्षक होते हैं तो उनको जो मुस्कान वाले शिक्षक आपको पसंद हैं या ऐसे टीचर जो गुस्सा करते हैं, आपको मारते हैं, तो ये स्वाभाविक है, बच्चे यही कहेंगे जो टीचर जो हमारी रक्षा करते हैं, हमसे मुस्कुराते रहते हैं, तो इसको सब कोई पसंद करता है, ये स्वाभाविक बात है। Or this teacher, तो बच्चे भी कहेंगे कि वास्तव में ये टीचर तो बहुत अच्छा है, ये गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं classroom, और क्लासरूम में बहुत अच्छी तरह से वे पढ़ाते भी हैं, उसके साथ साथ मेरी इस प्रकार से केयर भी करते हैं, मेरे पूरे जीवन की एक रख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार की बच्चे खुद उत्तर दे देते हैं। and classroom, तो कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, टीचर ऐसे भी होते हैं कि जब बच्चे अगर feeling
क्लास में प्रवेश करते हैं तो अगर टीचर मुस्कुराते हुए बच्चों का स्वागत करते हैं, उनको देखते हैं, तो बच्चों को और ज़्यादा खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है। Loving kindness, altruism तो इसलिए प्रेम, करुणा, important. परहित ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Themselves, while they study about academic subject, तो जब बच्चे अध्ययन कर रहे हों, जो भी अपने विषय को पढ़ रहे हों, तब टीचर्स लोगों को चाहिए कि आप दयालुता दिखाएं you get more friend. और इसके साथ साथ आप ज़्यादा मित्रवत उनसे व्यवहार करें। This smile, warm-heartedness is most important part. तो दयालु भावना या विचार बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो अपने जो चित्त को, मन को, Without अगर हमारा मन या ब्रेन बहुत ही अच्छा है, हम लोग बुद्धि वाले हैं, लेकिन अच्छा हृदय ना हो, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका अच्छा, जो जिसको आप कहते हैं हम बहुत होशियार हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि सुख दे। तो संभवतः ये बहुत सारे दुश्मन भी बना सकते हैं। then अगर आप एक अच्छे दयालु व्यक्ति हैं, become अच्छे विचार वाले हैं, तो निश्चित रूप से एक knowledge, परमार्थ रूपी चित्त बनेगा, परहित रूपी चित्त बनेगा। anger. अगर आपके अंदर जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर समाज में मुश्किल पैदा करते हैं। तो इसलिए जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र है, तो उसमें भी करुणा रूपी चित्त और जो हमारा ज्ञान है, दोनों को, अच्छे ज्ञान, इन दोनों को साथ रखना चाहिए। According to their own experience, they prefer smile. तो बच्चों को भी पूछो तो वो भी ऐसा ही टीचर पसंद करेंगे जो मुस्कुराता हो, जो क्रोधित चेहरा वाला हो, गंभीर चेहरा वाला हो, उसको शायद बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। Knowledge. Then you become more useful member of the society. तो तभी जा कर के, अगर आपके अंदर ऐसी एक व्यवस्था, एक प्रकार के विशेषताएं हों, तभी जा कर के समाज में ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन डॉक्टर रमेश मेहता, यूके से, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बापियो। तो जो पूर्व में गापियो के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो डॉक्टर रमेश मेहता। I really admire तो इनका क्वेश्चन है कि those और जो साइकोलॉजिकल जो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों में डर या भय पैदा हुआ है, हेल्थ केयर में भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? helping तो जो डॉक्टर और नर्स जो मदद कर रहे हैं illness. और जिस कोरोना के समय में जो मदद कर रहे हैं, तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। एक प्रकार से मिसाल पेश की है। Their own एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन को एक प्रकार से नौछावर जैसा किया हुआ है, दांव पर लगा हुआ है। तो मैं इनकी वास्तव में बहुत ही अनुमोदन करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। kasa Pandemic. ka Pandemic. ka. Pandemic. Oh, this illness तो आज ये जो बीमारी है, कोरोना की रूपी एक वैश्विक बीमारी है, ये दुर्भाग्य पूर्ण तरीके से हुई है। पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। as I mentioned earlier, is I always look holistic way. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं एक वैश्विक रूप से मैं सोचता हूँ। Ancient Indian sort of scripture mentioned eventually the human being on this planet eventually you see disappear. तो कुछ में कहा गया है, कि कुछ ग्रंथों में भी कहा गया है कि समय आने पर एक समय ऐसा होगा कि ये जो पूरा विश्व एक प्रकार से नष्ट होगा। Violence. Now that already happened. और ऐसा भी समय आएगा कि बहुत सारा जो हिंसा रूपी समाज भी बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि पिछले समय में जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें हताहत हुए हैं। और उसके बाद लोगों का विचार भी आया कि हथियार होना चाहिए, औजार होना चाहिए, जो मिलिट्री ताकत है वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार के पहले के जो विचार थे, तो अब वो विचार नहीं होने चाहिए। ये पुरानी बातें थी। तो अगर विश्व शांति अगर चाहते हैं,
तो इस प्रकार की जो ताकत है, हथियारों की ताकत, उसका ज़्यादा लाभ अब नहीं हो सकता है। is old thinking. तो अगर औजारों का उपयोग करते हैं, हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये प्राचीन सोच है। तो जैसे समाज में देखें, पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, एक राजा महाराजा हुआ करते थे, Force. और उस समय लोग अपने राज्य को जीतने के लिए ताकत का उपयोग किया करते थे। Sort of तो आधुनिक समय में हम एक प्रकार से लोकतंत्र में हैं। investigate. If you ask individual soldier, अगर आप एक they prefer सैनिक को भी अगर आप पूछो, जो जो सीमा पर लोग होते हैं, तो उनसे अगर एक ऐसे पूछो, क्या आप अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहते हो, their fight. तो वो कोई भी शायद अगर तरीके से कोई भी मना नहीं चाहेगा, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। वो ऑर्डर का फॉलो करते हैं, आदेश का पालन करने की वजह से युद्ध में उतरते हैं। और फिर उनसे कहें कि क्या आप Not killing each other. एक दूसरों को तो शायद क्या आप मारना नहीं चाहोगे, तो उनसे शायद वो यही कहेंगे, हाँ हम हत्या नहीं करना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। तो सबका यही विचार रहता है। तो युद्ध या फिर हत्या, ये पुरानी सोच है, पुरानी बातें हैं। This century should be तो मैं अक्सर कहता हूँ कि 21वीं शताब्दी जो है वो संवाद की शताब्दी होना चाहिए, कि जहाँ पर भी कहीं मतभेद हैं, मनभेद हैं, तो उसमें एक बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। तो इसलिए यही जोर देता हूँ कि संवाद की शताब्दी बने, बातचीत करके इस चीज़ को हम माने। no longer used. तो इतना मिलिट्री की जो ताकत है एक दूसरे को मारने की, तो उतना आवश्यकता नहीं लग रही है। एक दूसरे से बातचीत करके जहाँ भी जो समस्या है उसको समाधान करना चाहिए, Same human brothers. क्योंकि वो भी लोग जो सीमा के पार और इस पार दोनों भी भाई बहन हैं। हमें को भी एक दूसरे के साथ रहना है, इस पृथ्वी पर साथ साथ जीना है। So now, those doctors, nurses who really also they determined तो जो डॉक्टर और नर्स जो एक इस प्रकार की समस्या में लोगों की मदद कर रहे हैं, एक प्रकार से लगे हुए हैं, in spite danger or they themselves also get some danger. और हालांकि वो खुद भी इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, फिर भी इन लोगों की मदद कर रहे हैं। ये वाकई Before एक काबिल तारीफ है। doctors, nurses, with full of sort of sense of concern, तो डॉक्टर और जो नर्स हैं वो परहित के विचार को लेकर के, मरीज के लोग के हित के लिए लेकर के जो कार्य कर रहे हैं, some inner protection. तो इससे इस प्रकार से एक आत्मबल मिलता है। Meantime, little bit sort of hesitate. अगर आप कार्य भी कर रहे हैं, उस समय संदेह भी हो, You see, तो भी ठीक नहीं रहता है। one period of violence, one period तो एक समय में हिंसा हो, एक समय जो बीमारी हो, मुगी करे, और एक प्रकार भुखमरी हो, then world disappear. तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं और विश्व जो है नष्ट हो जाएगा। तो ये ग्रंथों में भी जिक्र इस तरह से किया गया है। Now facing तो इसी प्रकार से जो हम लोग जो एक प्रकार से अभी एक बीमारी का जो सामना करेंगे, तो शायद इसका भी एक उदाहरण हो सकता है, जैसा ग्रंथों में कहा गया। लेकिन फिर भी हमें आत्मबल पैदा रखना चाहिए, आत्मशक्ति रखनी चाहिए। meantime, you see the scientists, they already now carry some also the experiment. तो इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ऐसे याद बैठ जाएं, तो वैज्ञानिक लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस चीज़ों को, बीमारी से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। According sort of each community's profession. You तो see, हर एक ordinary people जो कम्युनिटी जो भी अपने समुदाय हैं, अलग अलग लोगों के अपने कार्य हैं, तो उनको करते रहना चाहिए और आत्मबल को रखना चाहिए, खुद में एक आंतरिक रखना चाहिए। और तो सरल आंसर जो है, उत्तर है, मैं कहना चाहूँगा 8वीं शताब्दी विद्वान ने कहा है
any problem, शांतिदेव जी ने कहा है कि कोई भी समस्या जिसको हमें पड़ताल करना चाहिए, तो वो समस्या जिससे हम निजात पा सकते हैं, तो फिर if the problem अगर कोई समस्या ऐसी है जिसको overcome, जो चीज़ें हैं, परिस्थिति है, तो उसको हम जो बदल नहीं सकते हैं, तो उसमें चिंतित होने की क्या बात है। disappear. Now, रिसर्च किया है increasing कि the few decades, तो कुछ जो विश्व है एक प्रकार से इतनी ज़्यादा विश्व ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी कि नदियां हैं, झीलें हैं, वो सूख जाएंगी, इतनी गर्मी की वजह से सूख जाएंगी, ऐसी उन्होंने एक शोध किया है। तो ये एक बात है, ये भी एक, not man-made. तो ये कोई नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। तो तिब्बत का ही उदाहरण देख लीजिए कि पूरे संपूर्ण एशिया से आई हुई हैं। I describe तो कभी कभी मैं कहता हूँ supplier कि जो तिब्बत जो है पानी this part of the world इससे पानी की पूर्ति होती है, now preserve. तो इसलिए आपकी जो तिब्बत का पर्यावरण है उसको भी रख रखाव करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Tibetan people, 6 or 7 million. तो ये केवल 60 लाख तिब्बती